द्वादशी अर्थशास्त्र में प्रकरण जो अपना चल रहा था समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा, इसका पार्ट नंबर 4 जो है इसमें हम पढ़ेंगे निवेश के बारे में। पिछला जो वीडियो तो इसमें हमने बचत के बारे में आपको बताया था। बचत में व्यक्ति जो भी अपनी इनकम है उसमें कुछ राशि बचा कर रखता है, वो बचत कहलाती है। इसी तरह से एक है निवेश। कुछ व्यक्ति निवेश और बचत को एक ही मानते हैं, लेकिन वास्तव में एक नहीं है। बचत जो है वो अलग है और निवेश अलग है। निवेश की परिभाषा क्या है? निवेश का अर्थ है व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने हेतु लगाया गया धन निवेश कहलाता है। यानी जिसमें लाभ करने के उद्देश्य से यदि वो किसी भी क्षेत्र में व्यवसाय में लगाता है या अन्य क्षेत्र में वो यदि पैसा लगाता है या धन लगाता है तो वो निवेश कहलाता है। या हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि पूंजी निर्माण, जिससे पूंजी बढ़ती हो, जिसमें पूंजी का निर्माण होता हो, ऐसी जगह यदि धन लगाया तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अब आता है निवेश के प्रकार या टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें 2 प्रकार से है, स्थिर निवेश और माल सूची निवेश। फिक्स इन्वेस्टमेंट दूसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब एक हम उदाहरण के तौर पर इसे समझेंगे। जैसे उदाहरण मान लीजिए एक फ़ोटोकॉपी की दुकान है और उस फोटोकॉपी की दुकान में जो फोटोकॉपी मशीन है वो स्थिर निवेश कहलाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी लंबी अवधि के लिए वो निवेश कर रहा है, उसमें जल्दी से वो चेंज नहीं करता है। और दूसरा जो वो फोटोकॉपी के लिए जो कागज़ वगैरह कार्टेज है, कागज़ है, ये लेकर आता है तो वो माल सूची निवेश कहलाता है। यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, उसमें वो चेंजेस कर सकता है। और माल सूची निवेश में भी 3 प्रकार से माल है। एक कच्चा माल रॉ मटेरियल, दूसरा अर्धनिर्मित सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स। कच्चा माल जैसे फ़ोटोकॉपी की मशीन वाला जो पेपर लेकर आया एकदम ब्लैंक है, सादा पेपर है, वो कच्चा माल हो गया। और यदि वो फ़ोटोकॉपी करता है तो वो प्रोसेस में है तो वो अर्धनिर्मित माल। और जब वो फ़ोटोकॉपी या कार्य पूरा कर चुका है तो वो पेपर फिर निर्मित माल कहलाएगा। तो इस तरह से निवेश के 2 प्रकार हो गए, स्थिर निवेश और माल सूची निवेश। और माल सूची में भी 3 प्रकार हो गए, कच्चा माल, अर्धनिर्मित और निर्मित माल। अब आगे हम बढ़ते हैं मूल्यह्रास। जैसे आपने 11वीं कक्षा में डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा है अकाउंट के अंदर, आपको ध्यान में ही है कि कोई भी मशीन है या कोई लॉन्ग टर्म जो भी इन्वेस्टमेंट किया है जिस असेट्स में, तो वो असेट्स धीरे धीरे जब हम काम में लेते हैं तो उसका मूल्य कम होता जाता है। और मूल्य कम होने के कारण उसका जो मूल्य कम होता है वो मूल्यह्रास कहलाता है। जैसे हम सूत्र के द्वारा लिख सकते हैं सकल निवेश, यानी जो प्रारंभ में या मूल रूप में हमने कितनी लागत में लगाया था वो हो जाएगा सकल निवेश, और फिर लास्ट में कितना बचा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा मूल्यह्रास। तो ये भी निवेश से संबंधित है। फिर आता है स्टॉक एवं प्रवाह। स्टॉक और प्रवाह, प्रवाह को कहते हैं फ्लो। अब दोनों अलग अलग है। पहला है स्टॉक, एक निश्चित बिंदु पर यानी एक निश्चित तारीख को स्थिर जो वस्तु है वो स्टॉक कहलाती है। जैसे 31 मार्च को व्यवसाय में कितना स्टॉक था वो स्टॉक कहलाएगा। एक है प्रवाह है, फ्लो, जो गतिशील है, प्रवाह होता रहता है। जैसे कैश है, वो कैश शुरू में कितनी थी, फिर बाद में कितनी कैश ऐड हुई या जुड़ी और कितना खर्चा हुआ वो घटा देंगे, तो वो जो जोड़ना घटाना ये जो गतिशील है वो प्रवाह कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स या फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक। पहला है परिवार क्षेत्र, जो जिस समाज में हम रह रहे हैं वो हो गया परिवार क्षेत्र। दूसरा है उत्पादक क्षेत्र, जो प्रोडक्शन करने वाला क्षेत्र है वो हो गया उत्पादक क्षेत्र। फिर है सरकारी क्षेत्र,
गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कार्य है किया जाता है, जो भी एम्प्लॉयमेंट है वगैरह, वो सरकारी क्षेत्र। और फिर है विदेशी क्षेत्र, जो दूसरे देशों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, वो हो जाएगा विदेशी क्षेत्र। अब निवेश के बारे में पढ़ने के बाद हम गृह कार्य दे रहे हैं आपको। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, निवेश का अर्थ बताइए। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट या निवेश का अर्थ बताना है। दूसरा प्रश्न है, निवेश के प्रकार लिखिए। जैसे 2 प्रकार से है निवेश, एक तो स्थिर निवेश और दूसरा है माल सूची निवेश। फिर आता है प्रश्न नंबर 3, माल सूची निवेश क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इसमें आपको माल सूची निवेश क्या है ये बताना है और इसका एक उदाहरण देना है। फिर है मूल्यह्रास क्या है, सूत्र लिखिए। डेप्रिसिएशन का जैसे मैंने एक सूत्र बताया था आपको कि सकल इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट बराबर डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। फिर 5वां प्रश्न है, स्टॉक व प्रवाह में अंतर लिखिए। स्टॉक क्या है, प्रवाह क्या है, इसमें अंतर देना है। वैसे उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं कि जैसे एक पानी की टंकी है, उसमें एक नल को यदि हम खुला छोड़ दें पानी के लिए, तो वो शुरू कितने टाइम में भर जाती है और कितने टाइम में भर जाती है, ये तो हो गया प्रवाह। और लास्ट में उसमें से यदि पानी निकाल दें तो एक आधा घंटा या 1 घंटा में कितना पानी बचा, वो हो गया स्टॉक। तो एक निश्चित बिंदु पर कितनी वस्तु बची है, वो तो हो गया स्टॉक। और एक अवधि के अंदर कितना वस्तु आई, कितनी गई, वो हो गया एक प्रवाह है। तो ये अंतर लिखना है। फिर है प्रश्न नंबर 6, अर्थशास्त्र के क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो ये 6 प्रश्न है, ये प्रश्न करके कॉपी में करके व्हाट्सएप करना है।